हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग जो चैप्टर है वो हम लोग करने वाले हैं लंब वृत्ताकार बेलन, चैप्टर 8। इसका हम लोगों ने एमसीक्यूज भी कर लिया है। बस हमारा जो 3 क्वेश्चंस जो बचा हुआ था 16, 17, 18, इसके बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि इसका जो सॉल्यूशन है इसका जल्दी वीडियो लाने का। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका तुम लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, उसमें हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया हुआ है, फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्यूशन, जैसा कि और जो है एमसीक्यूज, इसका एक अलग पार्ट बनाया है मैंने, और इसका भी क्वेश्चन नंबर 20 का भी अलग पार्ट बनाया है। तो ये जो 19, 20 है, इसके 2 वीडियो है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि फायर ब्रिगेड का कोई एक दल जल पूर्ति लंब वृत्ताकार हौज के जल से 2 सेंटीमीटर लंबे व्यास के 3 पाइपों से प्रति मिनट इतना मीटर वेग से जल ढालता है और 40 मिनट में आग को बुझा देता है। यदि हौज का व्यास इतना है और लंबाई इतना है तो आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ और हौज में और कितना जल बचा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझेंगे, करने के समय ही समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तुम लोग बुक जो है अपने सामने रखना, ताकि जब भी मैं एक्सप्लेन करूँ तो तुम लोग को इजीली समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पाइप का व्यास, ठीक है, पाइप का व्यास कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, ठीक, 2 सेंटीमीटर है। तो उसका हम लोग अर्धव्यास निकाल लेंगे। अर्धव्यास निकाल लेंगे तो ये होगा 2/2 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को पहले ही कन्वर्ट कर लेना होगा कि जो मीटर है या सेंटीमीटर है, इसको हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो, हम लोग को ये भी पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन को लाने के लिए हम लोग को जितना भी जो यूनिट है ना, सबको हमको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से हमको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 को अगर हम लोग 10 से भाग देंगे तो ये होगा 0.1 डेसीमीटर, ठीक। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो ये हो गया। अब लिखेंगे कि जो पाइप है, ठीक है, पाइप में जल का वेग कितना था, ठीक है, जल का वेग, देखो जल का वेग दिया हुआ है 420, ठीक है, 420 मीटर पर मिनट, ये दिया हुआ है। अब देखो, तो 420, ठीक है, इनटू मीटर को अगर हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, और तो ये हो जाएगा हमारा डेसीमीटर पर मिनट। तो अब कितना होगा, 4200 डेसीमीटर पर मिनट। तो ये हमारा वेग निकल गया। अब देखो हमको ये पाइप में जल का वेग है, जिसको हम लोग यूनिट चेंज किए मीटर को डेसीमीटर में, तो ये गिवन दिया हुआ है, ये भी गिवन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वो जो पाइप है उसमें प्रति मिनट कितना जल आता है, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना जल आता है। तो चलो लिखेंगे स्टेटमेंट कि प्रति पाइप प्रति मिनट में जल ढालता है, ठीक है, पाई r²
इनटू, देखो अब ये पाई आर स्क्वायर इसलिए हम लिख रहे हैं कि जो पाइप है इस तरह से, इसका जो एंड है ना ये इस तरह से है, तो ये देखो ये एक वृत्त के रूप में है, तो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये पाइप पानी तो इसी से निकलेगा ना इस तरह से, तो इसका क्षेत्रफल जितना रहेगा उतना ही निकल पाएगा। ठीक है, गुना यहाँ पे हम लोग देखो इस पाइप में पानी का जो वेग है, ठीक है, वेग है वो कितना है, लिख लेते हैं यहाँ पे जल का वेग गुना करेंगे, जल का वेग, ठीक, इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, रेडियस हम लोग निकाले हैं 0.1 गुने 0.1 गुने जल का वेग कितना था, जल का वेग था 4200 डेसीमीटर। ठीक है, इसका जो इकाई होगा वो डेसीमीटर ही होगा, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको काटाकुटी कर लेते हैं, यहाँ पे हुआ 22/7 गुने, इसका एक पॉइंट नीचे आएगा, इसका एक पॉइंट नीचे आएगा, तो यहाँ पे 1/100 गुने 4200 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 मिनट में इतना जो डेसीमीटर, घन डेसीमीटर है उतना पानी आएगा। तो हम लोग इसको निकालते हैं, तो ये 2 जीरो कट गया, ये 7 छक 42, तो हो गया 132 डेसीमीटर क्यूब। अब हमको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ठीक है, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं कि 132 लीटर, समझ में आ रहा ना कि 132 लीटर जो है वो पानी निकलता है। तो अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि 3 पाइप, ठीक है, 40 मिनट में, ये प्रति मिनट का हम लोग निकाले हैं, तो अब हम निकालेंगे कि 3 पाइप 40 मिनट में, देखो प्रति मिनट में इतना लीटर जल निकालता है। ठीक है, अब समझ में आया कि हम लोग यूनिट क्यों डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, ताकि वो इजी हो जाएगा। डेसीमीटर में हम लोग को पता है कि 1 डेसीमीटर, घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो हम सबका यूनिट डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन में गिवन था कि पाइप में जल का वेग इतना था, तो हम लोग प्रति पाइप से प्रति मिनट, प्रति पाइप नहीं, यहाँ लिखना होगा कि एक पाइप से प्रति मिनट में जल ढालता है, कितना ढालता है, तो इतना लीटर जो है जल ढालता है। तो अब 3 पाइप 40 मिनट में कितना लीटर जल ढालेगा। ठीक है, 3 पाइप 40 मिनट में देखो 3 गुने, ये तो 1 मिनट का था ना, 3 गुने 132, तो 40 मिनट में क्या होगा, 40 गुना हो जाएगा, इतना लीटर जल ढालता है। समझ में आया, जल ढालता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके आएगा यहाँ पे 15,840 लीटर जल ढालता है 40 मिनट में, तीनों पाइप मिलके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सब कुछ रेडी कर चुके हैं, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि आग बुझाने में आग बुझाने में 15,840 लीटर जल खर्च हुआ है। ठीक है, तो अब इतना लीटर जल खर्च हुआ है आग बुझाने में। ठीक है, तो क्योंकि देखो प्रश्न में बोला हुआ था कि तीनों पाइप 40 मिनट में आग को बुझा देता है, तो जब 40 मिनट में इतना लीटर जल लगता है कि आग बुझाने में, तो इतना लीटर जल जो है खर्च हो गया है। ये जो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग का निकल गया है। अब यहाँ पे पूछा है कि हौज में कितना जल बचा है, ये हमको निकालना है। इतना जल तो खर्च हो गया, कितना बचा है, तो पहले हम लोग हौज का आयतन निकाल लेते हैं। तो हौज का व्यास हुआ, हौज का व्यास 2.8 मीटर। ओके, तो अर्धव्यास कितना होगा, हौज का अर्धव्यास, हौज का अर्धव्यास मतलब r बराबर कितना होगा, इसको 2 से भाग दे देंगे, 1.4 मीटर। अब 1.4 ये मीटर को अगर हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 से गुना करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 14 डेसीमीटर, ये हो गया। अच्छा, हौज
की ऊंचाई जो है ये h, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। तो इसको अगर हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डेसीमीटर। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हौज का आयतन कितना, हौज का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, इतना घन इकाई होगा, ठीक है। तो पाई मतलब 22/7, आर जो है वो 14 है, गुने 14 और ऊंचाई 60, तो 7 दूना 14। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 36960 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना जो है, अब ये देखो डेसीमीटर क्यूब है, चूंकि हमको पता है कि 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि उस हौज में कितना लीटर जल है, 36,960 लीटर जल है, जिसमें से इतना लीटर जल जो है खर्च हो गया है, ठीक है। तो हम लोग माइनस कर देंगे इसको इससे, तो हौज में, ये हौज का आयतन है, तो जितना आयतन है उतना ही जल रहेगा ना। तो हौज में अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो हौज में कितना जल बचा है ये हमको पता चल जाएगा। तो लिखते हैं कि हौज में जल बचा है, कितना जल बचा है, 36,960 माइनस 15,840, इतना लीटर। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, इतना लीटर जो जल है हौज में बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले 4 लंब वृत्ताकार ढलाई वाले खंभों के चारों तरफ 3.5 सेंटीमीटर मोटा बालू सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है। तो पहला बोला है कि प्रति खंभा यदि 3 मीटर लंबा हो तो कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा ज्ञात करना है हमको, ठीक है। और प्लास्टर का मसाला तैयार करने में इतना अनुपात में बालू व सीमेंट मिलाना पड़ता है, तो कितने घन डेसीमीटर सीमेंट की आवश्यकता होगी। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो इस तरह से खंभा है, अगर हम खंभा के ऊपर प्लास्टर कर देते हैं तो इसका जो मोटाई है वो बढ़ जाएगा, ये अगर, ठीक है। तो अगर इस तरह से ये खंभा पे अगर हम प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका जो व्यास है वो भी तो बढ़ जाएगा ना, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से हुआ नहीं है, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस तरह से ये कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पहले लिखते हैं खंबे की ऊंचाई, क्योंकि पहला क्वेश्चन बोला है कि खंबे की ऊंचाई अगर 3 मीटर हो तो कितना घन मीटर डेसीमीटर जो है मसाला लगेगा उसको प्लास्टर। तो पहले लिख लेते हैं कि खंबे की ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है, 3 मीटर। इसको भी हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि, ठीक है। तो 3 मीटर है, इसको अगर हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 10, 10 गुना करना पड़ता है, ये हो जाएगा 30 डेसीमीटर। ओके, अब बिना प्लास्टर का, ठीक है, बिना प्लास्टर जो है खंभे की ऊंचाई, खंभे का व्यास कितना है। देखो प्रश्न में दिया हुआ है 175 मीटर, ठीक है। तो अर्धव्यास कितना होगा, तो बिना प्लास्टर का खंभे का अर्धव्यास जो है R, ठीक है। इसको हम लोग, तो 175 दशमलव हटा दिए तो यहाँ 10 बैठ गया,
अर्धव्यास निकाल रहे हैं, नीचे 2 से भाग होगा, और इसमें हम लोग मीटर को डेसीमीटर में भी बदल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने से हम लोग को 10 से भाग देना पड़ता है, 10 से भाग दे देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा 175/200। 25 का अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 7 और 25 8, तो 7/8 डेसीमीटर जो है अर्धव्यास निकलेगा बिना प्लास्टर के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हम लिखेंगे कि बिना, ये जो है बिना प्लास्टर का है, तो हम लोग इसी में निकालेंगे कि बिना प्लास्टर का खंबे का आयतन कितना होगा। तो अब हम लोग निकालेंगे कि बिना प्लास्टर में प्लास्टर का खंबे का आयतन कितना होगा, πr²h, इतना घन इकाई। ठीक है, 22/7 इंटू r स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, h कितना है 30 है, इतना घन डेसीमीटर। तो ये 7 हम लोग काट देते हैं, और 2 चौके 8, यहाँ 11, 2 चौके 8, यहाँ पे 15। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो आएगा 1155, यहाँ पे 16 डेसीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे हो गया। इसको हम लोग, अब क्या है कि प्लास्टर करने के बाद, ये तो हम लोग बिना प्लास्टर का निकाले, अब प्लास्टर करने के बाद ये अगर हम लोग ड्राइंग देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि प्लास्टर करने के बाद ठीक है, खंभे का अर्धव्यास। तो प्लास्टर करने के बाद खंभे का अर्धव्यास, बिना प्लास्टर में खंभे का अर्धव्यास कितना निकला था, 7/8 निकला था। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कितना कर देना है जो है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये पूरा कितना था, 175 था। ठीक है, और प्रश्न में अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें बोला हुआ है कि चारों तरफ 3.5 सेंटीमीटर मोटा बालू सीमेंट का प्लास्टर किया गया। मतलब ये जो है, इसका जो थिकनेस है, ये जो है, ये परत 3.5 सेंटीमीटर मोटा है। तो 117.5 इसका अर्धव्यास बटा 2 कर देना है, प्लस 3.5, यही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो खंबे का प्लास्टर करने के बाद खंबे का जो है अर्धव्यास क्या होगा, इसको हम लोग लिख लेंगे। तो खंबे का जो अर्धव्यास होगा वो होगा 17.5/2 प्लस 3.5। इतना मोटा चौड़ा जो है बालू का, सीमेंट बालू का जो है प्लास्टर किया गया है, इतना सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17.5/2, 35 दूना 70, मतलब +7। ठीक है, और ये हो गया 24.5/2, इतना सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो भाग देना पड़ता है। तो ये हो गया 24.5, 2 ये 10 हो गया, फिर ये 245, 2 गुने 10 गुने 10। ठीक है, इस तरह से। तो 245/200 डेसीमीटर। इसको अगर हम लोग काटा कुटी करते हैं तो ये आएगा 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 5 9 45, मतलब 49/40 डेसीमीटर। ठीक है, तो प्लास्टर के साथ, अब प्लास्टर करने के बाद खंबे का जो आयतन होगा वो निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे खंबे का आयतन, खंबे का जो आयतन होगा वो होगा πr²h 22/7 गुने यहाँ पे 49/40, और ये हो गया h। ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई जो है 30 है। ठीक है, इतना घन डेसीमीटर। तो ये 7 7 49 हो गया। अब इसको अगर हम लोग
करते हैं तो ये 0 0 काट देते हैं, यहाँ पे 2 11, तो 40 दूना 80, 77 77 और 231 के साथ इसको गुना करते हैं। तो इसको गुना करने पे हम लोग को आएगा यहाँ पे 11319 डेसीमीटर, घन डेसीमीटर इतना आएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे कि प्रति खंभे, यहाँ पे लिखेंगे प्रति खंभे में मसाला लगा, ठीक है, बराबर, ठीक है, 11319 बाई 80 माइनस 1155 16 इतना डेसीमीटर क्यूब। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पे लसअप ले लेंगे, लसअप इतना आएगा, 16 में 5 गुना करना पड़ेगा तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे इतना आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे इतना आया। अब इसमें हम लोग काटेंगे तो 8 से काटते हैं तो 8 10 और यहाँ पे आएगा, अच्छा 48 9 मतलब 69.3 डेसीमीटर क्यूब। इतना जो है प्रति एक खंभा में जो है इतना मसाला लगेगा। तो चार खंभों में कितना लगेगा हम लिखेंगे, तो 4 खंभों में मसाला लगेगा, कितना लगेगा 69.3 इंटू 4 दैट मीन्स 277.2 डेसीमीटर क्यूब, इतना मसाला जो है लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 2 नंबर का उसमें जो क्वेश्चन है के अनुपात। तो क्वेश्चन में जो दिया हम पहले उस स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेते हैं कि, तो देखो ये लिखा हुआ है, गिवन है कि प्लास्टर का मसाला तैयार करने में यदि 4:1 इतना अनुपात में बालू व सीमेंट मिलाना पड़ता है तो हमको सीमेंट का परिमाण निकालना है। तो लिखेंगे कि सीमेंट का परिमाण बराबर 277.2 इंटू 1/5, ठीक है, क्योंकि हमको सीमेंट का परिमाण निकालना है। सीमेंट कितना है 4:1 है तो 1 भाग है, तो 1 बटा अनुपातिक योग 4 + 1 5 कर देंगे। तो इसको काटेंगे, काटने पे हम लोग को कुछ इस तरह से आएगा 55.44 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्ताकार खोखले बेलन का बाहरी व्यास इतना दिया हुआ, आंतरिक व्यास इतना दिया और बेलन की ऊंचाई इतनी दी हुई है। इसी खोखले बेलन को अगर हम लोग गला देते हैं, उसका जो व्यास होगा इतना है, ऊंचाई इतना है, तो इस जो ये जो हमारा दिया हुआ है गिवन डाटा, तो इस तरह का यही इकाई का कितना ठोस बेलन तैयार किया जा सकेगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि बेलन का जो है बाहरी व्यास कितना है 16 है, तो व्यास है तो अर्ध व्यास कितना होगा, मतलब रेडियस हम लोग निकालेंगे। बेलन का बाहरी अर्ध व्यास मतलब r बराबर कितना होगा 16/2 हो जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आंतरिक, ठीक है, बेलन का आंतरिक व्यास बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का आंतरिक अर्धव्यास कितना होगा, अर्धव्यास जो है ये R1 दे देते हैं और इसको R2 दे देते हैं, तो 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग तब ये खोखला जो बेलन है इसका आयतन हम लिख लेंगे कि खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन पाई r1² h माइनस पाई r2² h,
यहाँ से पाई एच कॉमन ले लेंगे, R1 का होल स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर इतना। ठीक है, अब वैल्यू बैठा देते हैं तो 22/7 ये 36 और R1 कितना है, R1 हमारा 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर इतना सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। तो 22/7 गुने 36 गुने 64 माइनस 36 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22/7 गुने 36 गुने 28 सेंटीमीटर क्यूब, 7 चौक 28। तो कैलकुलेट करने पे हम लोग को मिलेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करें, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे जो है गला हुआ बेलन का जो डाटा दिया हो उससे संख्या निकालना है कि कितना उस तरह का बेलन तैयार हो सकता है। तो 22 गुने 36 गुने 4 इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब। काटने में भी आसानी होगा और ये टाइम भी कम कंज्यूम करेगा तुम लोग को एग्जामिनेशन में। अगर किसी का संख्या निकालने दिया हो तो इसको कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग निकाल लिए खोखले बेलन का आयतन। अब इसी बेलन को हम लोग को गलाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन को गलाने के बाद ठीक है, बेलन का गलाने के बाद व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास कितना होगा, अर्धव्यास 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h हो गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन पाई r² h जो हो गया 22/7। और अर्धव्यास कितना है 1 गुने 1, ऊंचाई कितना है 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको भी हम लोग करेंगे तो ये आएगा 22 गुने 6/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये गलाने के बाद जो बेलन का दिया हुआ है तो उसका एक आयतन निकल गया। तो हमको निकालना क्या है कि बेलन का इस तरह का कितना बेलन और हम तैयार कर सकते हैं। तो बेलन की संख्या बराबर, तो जो खोखला बेलन था ना उसका आयतन ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और बेलन को गलाने के बाद जो बेलन छोटा वाला बेलन तैयार हो उसका आयतन यहाँ लिखेंगे। तो पहला वाला का जो था आयतन कितना था 22 गुने 36 गुने 4 और दूसरा कितना था 22 गुने 6/7 था, तो 7 को हम लोग ऊपर लिख देंगे। समझ में आया? अब देखो कितना आसानी से कट जाएगा, 22 कट गया, 6 36 हो गया। तो 6 जगह 24, 24 गुने 7 कितना होता है 24 गुने 7 होता है 7 चौक 28 के 8 7 दूना 14 15 16 168 इस तरह के बेलन तैयार किए जा सकेंगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आया होगा।